अगर आप एपीआईज, एआई टूल्स या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो एक चीज़ हर जगह कॉमन मिलेगी, जेसन। चाहे मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो या एआई एजेंट सिस्टम, डेटा मोस्टली जेसन फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। इस वीडियो में सिर्फ कुछ मिनट्स में आप जेसन को जीरो से समझ जाओगे, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैज कोड्स एआई। सबसे पहले समझते हैं जेसन होता क्या है। जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा फॉर्मेट है। सिंपल वर्ड्स में जेसन एक तरीका है डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने का। जैसे हम मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे ही एप्लीकेशंस एक दूसरे को डेटा भेजती है और वो डेटा अक्सर जेसन फॉर्मेट में होता है। अब क्वेश्चन आता है, जेसन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब भी फ्रंट एंड और बैक एंड बात करते हैं या जब आप किसी एपीआई से डेटा लेते हो तो रिस्पॉन्स मोस्टली जेसन में होता है। एआई टूल्स, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, सबके बीच में डेटा कम्युनिकेशन जेसन से होता है। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो, एआई इंजीनियर बनना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करनी है तो जेसन समझना मैंडेटरी स्किल बन जाता है। अब देखते हैं जेसन की बेसिक स्ट्रक्चर और रूल। जेसन हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है लाइक दिस। इसके अंदर होते हैं की वैल्यू पेयर जैसे नेम, कॉलन, फेज। जेसन में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल। एक और इम्पोर्टेंट रूल, जेसन में हमेशा डबल कोट्स यूज होती हैं, सिंगल कोट्स अलाउड नहीं होती और कॉमा सही जगह लगाना जरूरी होता है, वरना जेसन इनवैलिड हो जाता है। ये छोटी मिस्टेक्स बिगिनर बहुत करते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। मैं वीएस कोड ओपन कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हैं और एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा data.json। याद रखें, जेसन फाइल का एक्सटेंशन .json होता है। ये इम्पोर्टेंट है वरना फॉर्मेटिंग सही नहीं होगी। अब फाइल के अंदर मैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है एक जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन हमेशा ऑब्जेक्ट या एरे से स्टार्ट होता है और बिगिनर्स के लिए ऑब्जेक्ट इजीएस्ट होता है। अब हम एक की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं। जेसन का बेसिक सिंटैक्स होता है की कॉलन वैल्यू। की हमेशा डबल कोट्स में होती है और कॉलन के बाद वैल्यू आती है। यहाँ फेज एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट और जेसन में स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है। अगर आप डबल कोट्स हटा दोगे तो जेसन इनवैलिड हो जाएगा। अब हम एक नंबर ऐड करते हैं। नंबर के लिए कोट्स यूज नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखें, 25 के अराउंड कोट्स नहीं है क्योंकि ये नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल कोट्स में 25 और 25 सेम नहीं होते। अगर मैं लिखूं 25 विद कोट्स तो ये स्ट्रिंग बन जाता है और बिना कोट्स लिखूं 25 तो ये नंबर होता है। प्रोग्रामिंग और एपीआईज में ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है। रॉन्ग डेटा टाइप से बग्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल, रोल स्ट्रिंग विद कोट्स 25, रोल नंबर विदाउट कोट्स 25। अब देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। इंपॉर्टेंट रूल, बुलियन स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और कोट्स यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टूडेंट कॉलन ट्रू इन स्मॉल लेटर्स, नॉट कैपिटल लेटर। तो अब तक हमने सीखा स्ट्रिंग डबल कोट्स में, नंबर बिना कोट्स, बुलियन ट्रू या फॉल्स बिना कोट्स और हर की वैल्यू के बाद कॉमा लगता है लेकिन लास्ट लाइन के बाद कॉमा नहीं लगते। अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप जेसन के 50% कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो। अब नेक्स्ट में हम अरेस और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। अब हम मूव करते हैं एडवांस प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ हम सीखेंगे अरेस और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड जेसन में बहुत कॉमन होते हैं। मैं सेम फाइल data.json यूज कर रहा हूँ वीएस कोड में। सबसे पहले समझते हैं एरे क्या होता है। एरे का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज एक लिस्ट में। जेसन में एरे स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है। ये देखें, यहाँ स्किल्स एक की है और इसकी वैल्यू एक एरे है। एरे के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं और हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है। अगर आप कॉमा भूल जाओ जेसन इनवैलिड हो जाएगा। एरे के अंदर स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियंस या इवन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एरे सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होता, हम नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स एंड लिस्ट ऑफ मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स एंड एरे ऑफ नंबर्स। यहाँ कोट्स नहीं है क्योंकि ये नंबर्स हैं।
डेटा टाइप कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। रियल एप्स में एड्रेसेस, प्रोफाइल्स, सेटिंग्स ऐसे ही स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ऑफ एड्रेस विथ की वैल्यू पेयर ऑफ सिटी एंड जिप। यहाँ एड्रेस एक की है और उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से की वैल्यू पेयर्स हैं, सिटी और जिप। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब डेटा ग्रुप फॉर्म में स्टोर करने हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट इनसाइड अरे। ये मोस्टली एपीआईज में होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक एरे हैं और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर हो रही है। हर स्टूडेंट का अपना ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न आपको वेबसाइट्स, डैशबोर्ड्स और एआई डेटा रिस्पॉन्सेज में बहुत मिलेगा। तो एडवांस्ड लेवल पर हमने सीखा एरे स्क्वायर ब्रैकेट से, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट से और नेस्टिंग अलाउड है। जेसन बेसिकली एक डेटा ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें लेयर्स होती हैं। अगर आप एरेस और नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझ गए तो आप रियल वर्ल्ड जेसन रीड और राइट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल एपीआई स्टाइल एग्जांपल देखेंगे। अब तक हमने जेसन की बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर देख ली। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आके आप समझ सको कि एक्चुअल एप्लीकेशंस में जेसन कैसे यूज होता है। मैं VS कोड में एक नया एग्जाम्पल बना रहा हूँ। मान ले ये एक यूजर प्रोफाइल डेटा है जो किसी मोबाइल ऐप या वेबसाइट से आ रहा है। ये जो डेटा आप देख रहे हो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे APIs रिस्पॉन्स भेजती हैं। यानी जब आप लॉगिन करते हो या प्रोफाइल ओपन करते हो, बैक एंड सर्वर ऐसे जेसन भेजता है। सबसे ऊपर यूजर आईडी, यूजर नेम और इस प्रीमियम है। ये सिंपल की वैल्यू पेयर्स हैं। यूजर आईडी नंबर है, यूजर नेम स्ट्रिंग है और इस प्रीमियम बूलियन है, ट्रू या फॉल्स। ये बताता है यूजर पेड मेंबर है या नहीं। अब स्किल्स एक एरे है। यहाँ मल्टीपल वैल्यूज एक लिस्ट में स्टोर हो रही है। रियल एप्स में ये यूजर के इंटरेस्ट, लैंग्वेजेस या टूल्स हो सकते हैं। प्रोफाइल एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ग्रुप डेटा है, फुल नेम, एज, कंट्री। ये तब यूज होता है जब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक में रखना हो। इससे डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑर्डर्स। ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब यूजर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं और हर ऑर्डर का अपना ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और प्राइस है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स, फूड डिलीवरी एप्स सब इसी पैटर्न को यूज करती हैं। तो रियल वर्ल्ड में जेसन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, ये कंप्लीट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एप्स, एआई सिस्टम्स सब एक दूसरे से इसी फॉर्मेट में बात करते हैं। अगर आप जेसन रीड कर सकते हो तो आप किसी भी एपीआई का डेटा समझ सकते हो। ये स्किल डेवलपर बनने के लिए कोर फाउंडेशन है। अब बात करते हैं कॉमन एरर्स की, जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर्स करता है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो तो आपका जेसन 90% टाइम करेक्ट रहेगा। सबसे पहली मिस्टेक, मिसिंग कॉमा। अगर आप एक की वैल्यू पेयर के बाद कॉमा लगाना भूल जाओ तो जेसन इनवैलिड हो जाता है। दूसरी मिस्टेक, लास्ट लाइन के बाद कॉमा लगा देना। जेसन में लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा अलाउड नहीं होता। थर्ड मिस्टेक, सिंगल कोट्स यूज करना। जेसन सिर्फ डबल कोट्स एक्सेप्ट करता है। और एक कॉमन इशू, रॉन्ग ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के लिए होते हैं। अगर मिक्स कर दोगे स्ट्रक्चर टूट जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे यही चीजें डिफरेंस बनाती है। अब देखते हैं कुछ यूजफुल टूल्स जो आपको जेसन वैलिडेट और फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला टूल, जेसन वैलिडेटर वेबसाइट्स, जहां आप अपना जेसन पेस्ट करो और तुरंत पता चल जाता है एरर कहाँ है। दूसरा पावरफुल टूल, VS कोड एक्सटेंशंस। VS कोड खुद ही सिंटैक्स हाईलाइट करता है और अगर कॉमा या ब्रैकेट मिसिंग हो तो रेड अंडरलाइन दिखा देता है। एक और फीचर होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। राइट क्लिक करके फॉर्मेट करने से आपका जेसन ऑटोमेटिकली क्लीन और अलाइन हो जाता है। प्रोफेशनल डेवलपर्स हमेशा टूल्स यूज करते हैं क्योंकि मैनुअल चेकिंग टाइम वेस्ट करती है। टूल्स स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करते हैं। तो आज हमने जेसन को 0 से लेकर रियल वर्ल्ड लेवल तक समझा। हमने देखा जेसन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, एरेस, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और रियल एप्लीकेशन एग्जांपल्स। साथ ही कॉमन एरर्स और वैलिडेशन टूल्स भी कवर किए ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अब आप कॉन्फिडेंटली जेसन रीड भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जेसन को पाइथन के साथ कैसे यूज करते हैं या फिर एपीआई से डाटा कैसे फैच होता है।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और फैज़ कोड्स एआई को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।